भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से सत्यभामा उनकी तीसरी पत्नी थी और सत्यभामा और श्री कृष्ण के विवाह के पीछे भी बहुत ही रोचक कहानी है। कहते हैं सत्यभामा के पिता सत्यजित के पास एक चमत्कारी मणि थी और वह मणि उन्हें भगवान सूर्य देव ने दी थी। यह मणि स्वर्ण उत्पन्न करने वाली थी। एक बार जब मणि गुम हो जाती है तो सत्यजित ने बिना सोचे समझे उस मणि के चोरी का इल्ज़ाम श्री कृष्ण पर लगा दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता लगा तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा और वे स्वयं मणि ढूंढने के लिए जंगल को निकल गए। उन्हें पता चला कि वह मणि एक रीछ के पास है और वह रीछ और कोई नहीं राम भक्त जामवंत थे। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत के साथ युद्ध किया और बाद में जामवंत को पता चला कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। उसके बाद जामवंत जी ने मणि और अपनी पुत्री जामवंती दोनों ही श्री कृष्ण को सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण उस मणि को लेकर वापस आए और वह मणि सत्यजित को दे दी। तब सत्यजित को बहुत ही पछतावा और दुख हुआ, ग्लानि से भर गया, लज्जा भी आई। तब उसने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने बिना सोचे समझे आप पर हत्या और चोरी का आरोप लगाया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तब उसने श्री कृष्ण से कहा कि मैं अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ, इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ, आप उसे स्वीकार करिए। सत्यजित ने वह मणि भी श्री कृष्ण को दहेज में देने के लिए कहा, परंतु श्री कृष्ण ने वह मणि लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मणि तो एक आफत है। श्री कृष्ण और सत्यभामा का तब विवाह हुआ। सत्यभामा और श्री कृष्ण के विवाह का संबंध पूर्व जन्म से भी माना गया है, क्योंकि एक बार स्वयं सत्यभामा ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए थे जिसकी वजह से मैं आपकी पत्नी बनी और मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं, तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थी, जिनका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से किया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहाँ किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक मनाया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता और पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी गुणवती ने पूजन अर्चना में कोई कसर नहीं छोड़ी और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उड़ गए। श्री कृष्ण ने बताया कि इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को उनकी पटरानी बनने का सौभाग्य मिला। तो इस प्रकार सत्यभामा और श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण का विवाह कालिंदी और मित्र वृंदा से किस प्रकार हुआ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।